हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण में जो एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उन समस्याओं को हल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 कंचे हैं। कंचे मतलब मार्बल गोली जो बचपन में हम लोग खेला करते हैं, जिससे खेलते थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों के पास मिलाकर 45 था, किसी के पास 20, किसी के पास 25 या कुछ और भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। तो अब 5-5 खो देते हैं दोनों। अब मान लीजिए किसी के पास अगर 20 था तो अभी 15 है, किसी के पास 25 था उसके पास अभी 20 होगा। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब अगर खो देने के बाद जो नंबर है दोनों के पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे ये निकालना है। तो हमें क्या अभी तो ज्ञात नहीं है, इसीलिए मान लेंगे आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे और जीवंती के पास कितना होगा। जब जॉन के पास x होगा, दोनों के पास मिला के 45 है, तो जीवंती के पास कितना होगा, x कम होगा, यानी कि 45 - x होगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। चूंकि ये दिया हुआ नहीं है इसीलिए हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 - x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 45 आना चाहिए। अब आगे कहा जा रहा है कि दोनों 5-5 खो देते हैं। तो अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, पहले कितना था x, अब 5 खो गया तो x में 5 घट जाएगा, x - 5। अब उसी चीज को 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, इसके पास 45 - x था, अब फिर से 5 घट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 45 में 5 गया तो 40 - x हो जाएगा। अब ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। तो पहले 45 - x, अब 40 - x। अब हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, 5 खोने के बाद जॉन के पास, 5 खोने के बाद जीवंती के पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि x - 5 इंटू 40 - x इज इक्वल टू 124 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 40 से जब गुना करेंगे 40x, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसमें लगा हुआ इसलिए -x², फिर -5 को 40 से तो 4 × 5 = 20, 200, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, x गुना 5 5x हो जाएगा बराबर 124। सॉल्व कर लेंगे इसको तो अरेंज भी कर लेंगे साथ ही साथ, -x², फिर +5x, फिर +5x और 40x, दोनों को ऐड कर लेते हैं एक ही साथ। 5x + 40x यानी कि 45x -200, और जो राइट साइड में उसको भी लेफ्ट में ले लेंगे तो -124 हो जाएगा। अब आगे इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि सारा चीज़ तो राइट साइड से इधर ले लिए हैं। अब -x² + 45x -200 और -125 यानी कि -324 = 0। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो चूंकि x² के साथ
कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ -1 है, इसीलिए माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सभी को -1 से गुना कर दिया। तो यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और 0 को तो -1 से गुना करने पर भी वही 0 ही रहेगा। अब आगे क्या करना है, जो काम हम लोग क्वेश्चन 1 में कर रहे थे, बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो यहाँ पे -45 को किस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग 45 जो है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 9 5 जा 45 हो जाता है, सॉरी तोड़ना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना अगर होगा तो x² के साथ 1 है और लास्ट टर्म 324 है, दोनों को गुना करेंगे तो 1 गुना 324 बराबर 324। अब 324 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो हो जाएगा 18 गुना 18 324 होता है, या फिर 9 गुना 36 इस तरह से हो सकता है, या फिर और भी बदल सकते हैं 3 गुना 108 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें लेना कौन सा है, तो लेना है हमको है बीच वाले टर्म को देख के। बीच वाले टर्म में -45 है, तो -45 दोनों को जोड़ने पर देखिए यहाँ पे -45 आ जाएगा। 45 9 और 36 को ऐड करेंगे 45 आ जा रहा है ना, तो हम लोग -45 को तोड़ के कैसा लिखेंगे, -9 प्लस -36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -45 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। इस प्रकार से ये मेरा रफ वर्क था, छोड़िए रहने दीजिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस 36 9x है तो 9x ही पहले लेंगे, -36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉमन दोनों में x आ रहा है, x माइनस 9 और इसमें आएगा -36 ही आ जाएगा। तो x माइनस जब 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस 9 दोनों में आ रहा है, तो x माइनस 9 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा इधर x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू भी 0 हो गया और x माइनस 36 इक्वल टू भी 0 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 9 हो गया और दूसरा x का मान 36 हो गया। तो हमें दो आंसर मिल चुका है, x का वैल्यू 9 और 36। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको हम लोग स्टेटमेंट में आंसर देंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम होने पर हम लोगों को फाइनल आंसर जो है स्टेटमेंट से ही देना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा था, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में उसके पास x और 45 माइनस x थे। तो यहाँ पे अगर x हम लोग 9 लेंगे, अगर पहला कंडीशन जब लेंगे x इक्वल टू 9 यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या जब x बराबर 9 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा x यानी कि 9, x यानी कि 9 और उसके बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जब इसके पास 9 है तो इसके पास 36 होगा और जब x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या
बराबर 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स यानी कि 36 बराबर 9। तो अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9, और अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36। ये दो कंडीशन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक फैक्ट्री है, छोटा फैक्ट्री, जो कुछ खिलौने का निर्माण करता है डेली। तो मान लीजिए एक्स खिलौने का निर्माण इन्होंने पहले दिन किया, एक दिन करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रत्येक खिलौने का दाम इन्होंने क्या रखा है, एक खिलौना अगर लेना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा 55 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक दिन में एक्स खिलौना बनाता है। और एक खिलौने के दाम कितना देना पड़ेगा, 55 में जितना खिलौना ये एक दिन में बनाता है उसको माइनस कर देना है। यानी कि एक्स खिलौना बनाता है तो 55 माइनस एक्स रुपया एक खिलौने का दाम हो गया। तो अगर इन्होंने एक्स खिलौना बनाया तो एक्स गुना 55 माइनस एक्स, एक दिन में जितना खिलौना बनाया उसका इनकम हो गया उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो यानी कि हम लोग एक खिलौने के जो दाम है उसको एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ रहा है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करते हैं। तो उस दिन खिलौने का संख्या कितना था, उस दिन उस फैक्ट्री ने कितना खिलौना बनाया है, इसको ज्ञात करना। तो मान लेंगे एक्स खिलौना बनाया, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x है। मतलब एक दिन में x खिलौना बनाता है और प्रत्येक खिलौने के दाम कितना है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना था, 55 में जितना खिलौना वो बनाता है उसको माइनस कर देना है। डेली जितना खिलौना बनाता है, तो एक्स खिलौना बनाता है तो एक्स को माइनस कर दिए। ये एक खिलौने का दाम हो गया। अब उस दिन का कुल कमाई कितना हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत, अच्छा बनाने में उसको कितना खर्च हो रहा है। तो एक दिन में कुल लागत टोटल कितना रुपया खर्च उसको हो गया। तो उसको खर्च कितना हो रहा है, एक खिलौने में इतना खर्च हो रहा है और एक्स खिलौना बनाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 माइनस एक्स को गुना करेंगे एक्स से, इतना रुपया उसका डेली खर्चा होता है। लेकिन यही चीज़ क्वेश्चन में दिया है 750 रुपया खर्चा होता है। तो 750 बराबर हो गया 55 माइनस एक्स गुना एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 750 बराबर 55 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। जब इसको बायां साइड से दायां में से बायां में ले आए तो राइट में 0 बचा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने हम लोग पहले सीख चुके हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम 55 को इस प्रकार से दो भाग में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए। तो बोलिए 55 को माइनस 55 को किस प्रकार से तोड़ा जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए। ठीक है,
तो 750 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? होगा 50 गुना 15 हो सकता है। तो 50 और 15 को जोड़ने पर 55 तो आता नहीं है। दूसरा कुछ लेते हैं, 25 गुना 30 हो सकता है। 25 को 30 से गुना करेंगे फिर भी 750 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 55 आ जा रहा है। इसीलिए हम 55 के बदले लिखेंगे -25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बराबर फिर माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 25 बराबर 0। इस प्रकार से x माइनस 30 और x माइनस 25 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर एक बार 30 हो जाएगा और एक बार x बराबर 25 हो जाएगा। इस प्रकार से दो कंडीशन आ जाते हैं। हमें क्या ज्ञात करना था? हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो उस दिन या तो 30 खिलौने निर्मित किया गया था या तो 25 निर्मित किया गया था। दोनों कंडीशन, दोनों आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।